अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड में हम मैथमेटिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी फाइंड विद गिव एंड टेक ये पढ़ रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस टाइम में है। सबसे पहला क्वेश्चन, बेबी टॉटर्स इज़ 33 years old, मम्मी टॉटर्स इज़ 150 years old. How much younger is baby tortoise than mommy tortoise? Age of mommy tortoise is 150 year, एज ऑफ बेबी टॉर्टोइज इज 33 years। तो ठीक है, कहते हैं कि यानी ये है बेबी, ये है मम्मी इसकी, ठीक है, ये कछुआ है। तो जो कछुए का बच्चा है, बेबी है, वो कितने ईयर्स ओल्ड है, यानी ये वाला, ये 33 years, ठीक है। और जो यानी इसकी मम्मी है वो है 150 years, ठीक। तो हमने ये मालूम करना है जो बेबी टॉटर्स है यानी जो कछुए का बच्चा है, तो वो कितना छोटा है किससे, अपनी माँ से, यानी कितने साल छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह पिछली वीडियोस में भी हमने ये बात देखी, ये बात सीखी कि किस तरह यानी वन्स, टेंस और हंड्रेड्स, वन से शुरू यानी दाईं साइड से, राइट साइड से हम सब्ट्रैक्शन होगी, एडिशन होगी, वहाँ से शुरू करेंगे। तो ऐसे में ही हम सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे यानी जो बड़ा नंबर होगा, जिस नंबर से, ताकि यानी जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यानी कोई चीज़ कम कर रहे हो, कम किससे होगी, बड़े से छोटी कम होगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले ये लिखना है हमें कि एज ऑफ मम्मी टॉटर्स, यानी जो मम्मी बेबी है, ये कछुआ है, उसकी एज कितने हैं, यानी 150, ठीक है। 150 वन्स में 0 है, ठीक है, टेन्स में 5 है, हंड्रेड्स में 1 है। और इसमें से लेस करना है यानी माइनस करना है, ये वाला साइन माइनस का है, कम करने का है 33, यानी जब लिखते भी आएंगे हम 33, 30 यानी टेन्स में आएगा और 3 वन्स में आएगा, ठीक है। दाएं साइड सबसे पहले सब्ट्रैक्शन हम कहाँ से करेंगे, राइट साइड। राइट साइड कौन सा, ये वाला, ठीक है। 0 में से हमने 3 निकालना है सबसे पहले, 0 में से 3 नहीं आएगा, तो इसलिए 1 यहाँ से ये बाहर करेगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ से आया, तो यहाँ ये क्या बन गया, छोटा सा 1 हम लिखा, ये है 1 0 10 बन गया। अब 10 में से 3 हम लेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट, अगर आप छोटे पेबल्स हैं या कुछ भी हैं, बीड्स हैं, तो आप यानी 10 वो उठा लें और उसमें से 3 निकाल दें। इस तरह आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये 10 हो गए। 10 में से हमने कितना लेस करना है, 3, 1 2 3। अब बाकी काउंट करें कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम लिखा 7, ओके। तो अब जब यहाँ से एक यहाँ चला गया, 5 था, 5 में से 1 यहाँ हो गया, तो 5 की जगह कितना रह गया, 4 रह गया, तो ठीक है ना। अब 4 में से हमने कितना लेस करना, 3, तो सिंपली हमने यहाँ बनाया 1 2 3 4, 4 में से हमने कितना लेस करना है, 3, 1 2 3, कितना बच गया, 1। तो 10 प्लेस में कितना आ गया, 1, और यहाँ कितना था, 1 है, 1 में से क्या लेस होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 1 जैसे था 1 का वैसा ही यहाँ रहा। तो ये 1 किस में है, 100 में, हम ये इसको क्या पढ़ेंगे, 100, और 10 अगर 1 होंगे तो उसको हम कितना पढ़ेंगे, ठीक है ना। 10 है और ये 7 है, 110 और 7 कितना हो गया, 17, 117। तो दैट मीन्स जो बेबी टॉटर्स है वो 117 ईयर्स क्या है, यंगर है, यानी छोटा है अपनी मम्मी से, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी एज और अपने फादर की एज या अपने आपके सिबलिंग्स हैं उनकी एज यानी आप देखें, ऐसे ही निकालें, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपकी, ठीक है, आपका फादर है, इफ़ ही इज़ 52 years एंड आप अगर यानी हो 10 years के, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, 2 में से सबसे पहले 0, 2 में से 0 यानी 2 में से कुछ नहीं काटना है, कितना रह गया,
ये रह गया 2 ही, ठीक है। और 5 में से 1, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 निकाला, कितना रह गया 4। उसका मतलब वो आपका फादर आपसे 42 ईयर्स बड़ा है या आप उससे 42 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। Arvind has read 69 pages of a story book. Gauri has read 95 pages of that story book. Who has read more pages and how many more? ठीक है ना। अरविंद ने एक स्टोरी बुक पढ़ी और स्टोरी बुक के उसने 69 पेजेस पढ़े, ठीक है ना। कहानियों की किताब है, उसके 69 पेजेस उसने पढ़े अरविंद ने। गौरी ने 95 पेजेस उसी स्टोरी बुक के पढ़े। तो किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े? सबसे पहले हु हैज़ रीड मोर पेजेस, ठीक है ना। तो अरविंद ने कितने, अरविंद ने ARVIND, अरविंद के 69 है। और गौरी के कितने हैं? गौरी 95। तो ज़्यादा को किसके हैं? गौरी के, ठीक है ना। गौरी के ज़्यादा है, 95 है, 95 ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि कितने पेजेस अब इसने ज़्यादा पढ़े हैं। तो सिंपली हम जो बड़ा नंबर 69 है या 95 है? 95 है। 95 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। 95, 95 में टेंस कितने हैं? 9 1 1, ठीक है ना। 1 सो टेंस 95, 95 में से ये साइंस है माइनस की, कम करने की, 69, ठीक है। अब इसको हम सिंपली पहले 5 में से 9 निकलेगा नहीं, तो क्या करें, यहाँ से हमने एक 12 किया, यहाँ यहाँ छोटा सा, ये क्या बन गया 15, 15 में से हमने 9 निकालना है। तो सिंपली आपको मैंने जैसे बताया कि हम आपको पेबल्स होंगे, कुछ छोटी कंकरियाँ होंगी या छोटे छोटे मिनके होंगे, कुछ भी, यानी आप ऐसे ये आप वैसे या हम ऐसे बनाएंगे इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होगा ना। 15 में से हमने 9 लेस किया, 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6। तो दैट मीन्स 15 में से अगर हमने 9 निकाला तो ये कितना बच गया? ये बच गया 6, हम लिखेंगे 6 बच, ठीक है ना। अब यहाँ 9 था, 9 में से एक तो वहाँ चला गया, एक वंस वहाँ चला गया, अब कितने वंस रहेगी यहाँ? यहाँ तो रहेगी सिर्फ 8 ही रहेगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ सिंपली, ठीक है ना, हम इसको एरेज करेंगे, जो हमने यहाँ से लिया इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ हम छोटा सा 8 हमने लिखा, ठीक है, ठीक है, ये 8 हो गया। अब 8 में से 6 निकालेंगे, ठीक है ना। सिंपली हम यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 6 निकाले, 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए? 2, ये कितना हुआ? 26। उसको मतलब कितने पेज इसने ज़्यादा पढ़े हैं? 26 पेजेस, ठीक है। गौरी ने ज़्यादा पढ़े हैं किससे? अरविंद से। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो हाँ, रीना, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीना noted the electricity meter reading of her house. Last month's reading was 118 units. 118 units. This month's reading is 193 units. How much electricity did she use in 1 month? How much electricity did she use in 1 month? This month, last month, and she used dash units of electricity. ठीक है, तो उसने, रीना ने अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका मीटर, वो रीडिंग उसकी चेक कर रही है। लास्ट मंथ में 118 यूनिट्स थे, इस मंथ में 119 यूनिट्स हैं। तो उसने इस मंथ में कितने यूनिट्स ज़्यादा यूज़ किए, यानी उसने कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम की उसने इस मंथ में, ये हमें। दिस मंथ्स रीडिंग, इस मंथ की रीडिंग कितनी है? 193, ठीक है। लास्ट मंथ्स रीडिंग 118, ठीक है। शी यूज डे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अब उसने सब कितने इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट्स उसने यूज़ किए हैं, शी, ठीक है। सारे सब यूनिट्स को हमने निकालने के लिए हमें क्या करना है?
193 और 118। ठीक, ये हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम की ये ऐड करनी है सारा, और कितनी ज़्यादा इस मंथ में उसने कंज्यूम की, तो उसके लिए हम सिंपली 193 से 118 हम माइनस करेंगे। तो ठीक है, ये आप करना। और नेक्स्ट अब हम ऐसे ही आएंगे, Khushbu bought a shirt of rupees 125 and trousers for rupees 165. How much money did she spend altogether? ठीक है, शर्ट उसने कितनी की लाई है 125 की, ट्राउज़र्स कितनी की लाई है 165 की, तो सारा उसने कितना खर्च किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यानी 165 और 125 यानी सब हमने मालूम करना है कि उसने सब कितना खर्च किया। इसकी एक एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि ठीक है कि आपने सुबह के वक्त आपने 2 रोटियां खाई और दोपहर के वक्त आपने 2 रोटियां खाई, तो सारी रोटियां कितनी होंगी, 4 होगी। यानी जब हमने सारा मालूम करना है कि कितना हुआ है कंज्यूम या कितना खर्च हुआ है, तो उसमें हम ऐड करेंगे। तो ये सिंपली ये क्या होगा, ऐड हो रहा है ये, ठीक है ना, जहाँ साइन हो ऐड। अब अगर हमने यानी ये करना है मालूम कि उसने कितने ट्राउज़र्स के लिए कितना ज़्यादा स्पेंड किया है, कितना ज़्यादा खर्चा आया है ना, इससे शर्ट से, तो हम सिंपली जो बड़ा नंबर है 165 वाला, उससे छोटा नंबर 125 माइनस करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, शी स्पेंड यानी उसने सब कितने खर्च किए, इसलिए ये सारा यहाँ क्या है मल्टी, ये यहाँ एडिशन होगा। 5 और 5 कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 में हम 0 ही लिखेंगे क्योंकि 1 यहाँ कैरी जाएगा, ठीक है ना। 1 और 6 7 आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ 16 नहीं आएगा, ये यहाँ, ठीक है ना, इसको हम कैरी वाला ऊपर आएगा, ठीक है ना। ओके, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2, सब कितना होगा 290, ठीक है ना। 290 सारा उसने स्पेंड किया। तो आई होप कि आपने इससे समझा होगा, और आप इसने अगर नहीं समझा तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए और समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।